सिर्फ राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा मैसेज न सिर्फ राष्ट्र के नाम बल्कि विश्व समुदाय के नाम भी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। यह सीधा मैसेज है। अब कोई बीच में आए, दोनों देशों के बीच बात करे, कोई रास्ता निकालने की बात करे, कुछ नहीं है। दो अहम मुद्दे रहेंगे जिस पर ही पाकिस्तान से बात होगी, वरना नहीं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होंगे, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे। तो ये बड़ा मैसेज है, जैसा कि इंतजार भी था। हालांकि इससे पहले जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं आया था, कई तरह की बातें चल रही थी कि आखिर क्या स्टैंड होता है। सीजफायर है, सीजफायर की पालना हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर हम अचानक इतने शांत कैसे हो गए जबकि हम लगातार हमलावर थे। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब भले ही उसके आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप आकर मैसेज दे रहे हो, बात कहकर गए हो, लेकिन भारत का स्टैंड यहां पर क्लियर है। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं, कोई संधि नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई बीच की बातें नहीं। ये दो अहम मुद्दे और स्टैंड भारत ने क्लियर किया है। विश्व समुदाय को भी इसे लेकर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। तो बेहद अहम बातों का जिक्र अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह बेहद अहम संबोधन रहा, जिसका इंतजार न सिर्फ राष्ट्र कर रहा था बल्कि पूरे विश्व की नजर इस पर थी कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सीजफायर के 51 घंटे बाद जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे, इसका इंतजार था। और देखिए पूरा जो बातें उन्होंने कही कि किस तरह से पाकिस्तान ने सीने पर वार किया। भारत ने सबसे पहले पीएम मोदी ने जिक्र किया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम हमने दिया। हमने हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान ने हमला कर खुद को ही बेनकाब किया। पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा और देश की हर बेटी को पराक्रम समर्पित है। जिस तरह से इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया, हमारी सेना ने हर लक्ष्य को हासिल किया। आतंक के बहुत से आका इस ऑपरेशन में मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। सीजफायर से पहले आतंक के अड्डे तबाह हो चुके थे। पहलगाम में आतंक का विभत्स चेहरा सामने आया और भारत के सटीक हमले से ही पाक के एयरबेस तबाह हुए। एक एक करके बात उन्होंने कही कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन के अंजाम देने के बाद से भी किस तरह से लगातार भारत और भारतीय सेना डटी रही। हमारी कार्रवाई स्थगित हुई है लेकिन बंद नहीं हुई है। देखिए साफ मैसेज है, सीजफायर हो गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कार्रवाई यहां पर पूरी तरह से बंद है, स्थगित जरूर है फिलहाल के लिए। पाकिस्तान ने हमारे मंदिरों, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। युद्ध के मैदान में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई और ये सीधा संदेश राष्ट्र के नाम। लेकिन दो टूक पीएम मोदी ने भी कह दिया कि जब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पर बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर बात होगी, इसके इतर कुछ भी नहीं। और वैश्विक स्तर पर भी सीधा मैसेज है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं, क्योंकि दूसरे राष्ट्र भी लगातार ये बात कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। दोनों देश, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर पहले ही आकर बोलकर गए कि दोनों देश संघर्ष को रोक दें और हम व्यापार साथ में करेंगे दोनों देशों के साथ। और उसका भी कह सकते हैं जवाब है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा। और यह स्टैंड है भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जिस तरह से सबकी नजरें थी कि आखिर संबोधन में पीएम मोदी क्या कहते हैं। दुनिया ने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल बिखर गई। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया था और किस तरह से जवाबी कार्रवाई भारत ने की, ये पूरे विश्व ने देखा। और जो हुआ वही हमने बताया। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, ये पीएम मोदी ने कहा। जिससे पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर धमकी दे रहा था। युद्ध में हमने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। तो जो बातचीत करना चाहते हैं पहले टेरर पर बात करें और टेरर खत्म करने को लेकर बात करें। लेकिन आप एक तरफ टेरर भी
को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ते की बात कर रहे हैं, तो भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके को लेकर ही बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। यह भी बड़ा मैसेज। देश की पराक्रमी सेना को पीएम मोदी ने सैल्यूट किया। यह पराक्रम हर बेटी और मां को समर्पित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल कोई नहीं भूल सकता। बताया उन्होंने कि किस तरह से भारत के हमले से 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए। पाकिस्तान ने हमला कर खुद को ही बेनकाब किया, क्योंकि भारत ने साफ कहा था कि जो हमारी लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान से उससे कोई लेना देना नहीं था। हमने उन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर लिया। भारत के सटीक हमले से पाक की एयरबेस तबाह हुए और ये दर्शाता है कि किस तरह से भारत की तैयारी थी। भारत ने यह कार्रवाई यानी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह टेररिज्म के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर लिया और तनाव की स्थिति जो बनी और बार बार हमले जो करता रहा, सीजफायर के बाद भी सीजफायर का उल्लंघन अगर करता रहा तो वो पाकिस्तान ही था और ये उसकी फितरत में शुमार है। तो बेहद अहम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा और वैसे भी इंतजार पूरे राष्ट्र को रहता है। जब पहले से जानकारी हो जाती कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, तो उस 8 बजे का इंतजार सबको था। और ऐसी स्थिति में जब भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति हो और हर हिंदुस्तानी समझना चाहता हो कि आखिर क्या हुआ, भारत का स्टैंड क्या है, और ऐसी स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्र के नाम संबोधन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चलिए, बेहद खास संबोधन और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे रूबरू करा देती हूँ आपको। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी है, प्रवक्ता है बीजेपी से। स्वागत है लक्ष्मीकांत जी। आरसी चौधरी जी हमारे साथ थे, कांग्रेस प्रवक्ता। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। एकलव सिंह जी भी मौजूद है, विषय विश्लेषक है। स्वागत है एकलव जी। और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ है। योगेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि सवाल बार बार ये उठ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया, इसके बाद राष्ट्र का जोश जिस तरह से हाई था, उसके बाद आगे जैसे जैसे कार्रवाई जारी रही, जवाबी कार्रवाई हुई, फिर सीजफायर होता है, तो कईयों के जहन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी सीजफायर क्यों, किसने घुटने टेके, भारत को क्या मिला। लेकिन पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन ने तस्वीर साफ कर दी। देखिए श्वेता, 22 अप्रैल को जो घटना हुई, हमारे 28 निर्दोष नागरिकों की जिस तरह आतंकी हमले में जान गई, हम सब लोग उसको लेकर दुखी थे। और आप ही के स्टूडियो में हमने कई बार इस दौरान इसके बारे में बातचीत की और कई सारे दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हमसे सवाल करते थे कि इनके खिलाफ, जिन्होंने भारत के नागरिकों को मारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इसकी बार बार बात करते थे। 22 अप्रैल को जब ये हमारे नागरिकों के ऊपर हमला हुआ, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया में थे और पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया कि उनके लिए उनके नागरिकों के जान की कीमत है, उनके जान की अहमियत है, और सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत में आए। उन्होंने सबने उनका चेहरा देखा कि किस तरह दुख और क्षोभ से वो बिल्कुल उनके चेहरे पे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था, गुस्सा नजर आ रहा था कि हमारे नागरिक, खुद के नागरिकों के, देश के नागरिकों की एक निर्मम हत्या के लिए उनके मन में कितना तकलीफ है, कितना दुख है। और देखिए, जिस तरीके से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी के घटना के बाद, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई थी, ठीक उसी तरीके से 6 मई की रात को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सेना को खुली छूट देकर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया, उसके बाद भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुस के, जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जो भारत सहित दुनिया भर में आतंक फैलाने का काम करते थे। 28 हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली थी उन्होंने। 100 से ज्यादा ऐसे खूंखार आतंकवादी जिन्होंने पूरी दुनिया का जीना हराम कर रखा था, उनको मार डालने का काम भारत की सेना ने किया। और ये दिखा दिया दुनिया को कि भारत के लोगों के लिए अब भारत के नागरिकों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि कोई मुंबई में 3 दिन तक भारत के एक होटल को बंधक बनाकर 250 लोगों को मारकर चला जाएगा और किसी दुश्मन देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कि भारत अपने देश के शहरों जयपुर में 72 लोगों को मारकर चले जाएंगे आतंकवादी और किसी दुश्मन देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करेगा, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करेगा, बेंगलोर में सीरियल ब्लास्ट करेगा, अक्षरधाम मंदिर में करेगा, आसाम में ट्रेन उड़ा देगा, हमारे हजारों नागरिकों की जान चली जाएगी, लेकिन भारत उसको संचालित करने वाले देश के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज भारत ये सहन करने वाला नहीं है। आज भारत के नागरिकों के ऊपर अगर किसी ने हमला किया है तो उसका जवाब लिया जाएगा और उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जैसा ठीक उस घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि दुनिया में कहीं जाकर छिप जाएंगे, हमारे नागरिकों को मारने वाले और उनको संचालित करने वाले को नेस्तनाबूद कर देंगे, धरती में मिला देंगे, और धरती में मिला दिया। केवल एक तरीके
तरीके से नहीं मिला है श्वेता, सबने देखा। दुनिया में इस्लाम को नेतृत्व करने वाले दो देश हैं, एक ईरान, दूसरा सऊदी अरेबिया। भारत के ऊपर हमला हुआ तो ईरान और सऊदी अरेबिया हमेशा पाकिस्तान के समर्थक रहे, भारत के खिलाफ रहे। लेकिन जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो दोनों के दोनों देशों ने भारत की आतंकवादी हमले की निंदा की, जो भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ उसकी निंदा की और भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। और जिस तरीके से भारत की सेना ने कार्रवाई की, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और सेना के अधिकारी लगातार कह रहे हैं, भारत की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर, हमारी जो माताओं बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था उसके नाम पर रखा गया और कार्रवाई हुई। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, लेकिन भारत ने उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए 11 एयरबेस उड़ा दिया पाकिस्तान के। और कौन से एयरबेस हैं? नूर खान एयरबेस के बारे में आप जानती होंगी, पाकिस्तान का एकमात्र एयरबेस जहां एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा है। भारत ने उस एयरबेस को उड़ा दिया। भारत ने बाकी सारे उसके एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया, उसकी जो वायुसेना की ताकत थी उसको खत्म कर दिया और पूरी तरीके से सैन्य ठिकानों और आतंकवादी ठिकानों पे जहां से भारत के खिलाफ हमला हो सकता था उनको न्यूट्रलाइज करने का काम भारत की सेना ने किया। लेकिन एक बात फिर कह रहा हूं मैं आपको कि जब घुटनों के बल पर आया पाकिस्तान ने माफी मांगी, पाकिस्तान ने कहा कि हम आपसे लड़ने में सक्षम नहीं है, तो भारत की सेना ने, क्योंकि हमारी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, हमने अपने नागरिकों की हत्या का बदला ले लिया था। उसके बाद पाकिस्तान जो हरकत कर रहा था हम उसका जवाब दे रहे थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध माना जाएगा और यह माना जाएगा कि केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो सरकार उसको संचालित करने वाली सरकारों में भी कोई भेद नहीं किया जाएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है। और देखिए ये बात यही नहीं रुकती, सिंधु जल समझौता हमने रद्द किया। सिंधु जल समझौता कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर पाकिस्तान के सिंचित जमीन में से 80% सिंधु नदी के कारण सिंचित होती है, उसको बंद करने का काम भारत ने किया। बिल्कुल। और इसका जिक्र भी पीएम मोदी ने कहा और इशारे में कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, और वो इसलिए उन्होंने कहा। आरसी जी का रुख करना चाहूंगे। आरसी जी, अच्छी बात थी जब देश की बात आई, सेना की बात आई कि सेना के पराक्रम को विपक्ष ने भी सराहा, उनके शौर्य की बात की और इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही, ये संबोधन के दौरान भी पीएम मोदी ने कहा। लेकिन राष्ट्र के नाम जो संबोधन था, स्टैंड भारत का क्लियर है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे? कांग्रेस किस तरह से देखती है इन फैसलों को और जिस तरह से सख्त रवैया पीएम मोदी का रहा? श्वेता जी, आप और हम सब जानते हैं कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर आतंकी हमले के अंदर हमारे 26 निर्दोष हंसते खेलते परिवारों का जब उनका परिवार उजड़ा, निर्मम एक आतंकी हमला हुआ, वो देश की आत्मा पे हमला था। देश के 140 करोड़ लोग और अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों ने एक स्वर में होकर इस बात के लिए कहा कि इन्हें एक प्रहार जवाब देना चाहिए और तमाम दलों ने सैनिक और सरकार के पीछे खड़े होकर कहा कि हम आपके हर निर्णय के अंदर साथ हैं। 22 अप्रैल की घटना हुई। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी के अंदर चुनावी रैली को संबोधित करते हैं, जब दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक हो रही है। जब 6 मई को सर्वदलीय बैठक हो रही है तब प्रधानमंत्री जी एक टीवी शो के अंदर जाते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक के अंदर नहीं आते। जब हमारी सेनाएं युद्ध लड़ रही थी, जब जंग थी सरहद पे, खामोश थे प्रधानमंत्री जी। अब शांति आई तो भाषण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। शौर्य तो दिखाया सशस्त्र बलों ने बिना शोर के, आप बस आए और भाषण देके चले गए। हम ये पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को, जब इस युद्ध विराम की, सीज फायर की जब पता चली, तब अमेरिका के राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पे ट्वीट के द्वारा पता चली। आज देश जानना चाहता है, ये जो हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्तियों को समय समय पे आंखें दिखाता रहा, क्या वजह रही? उसकी घोषणा राष्ट्रपति अमेरिका के करते हैं। आज ये हम पूछना चाहते हैं कि जो कश्मीर का जो मसला था, जो शिमला समझौता हुआ था, जो द्विपक्षीय वार्ता का जो बात थी, उसके अंदर अमेरिका ये कहती है कि कश्मीर के मुद्दे पे मैं मध्यस्थता करके इसको सुलझाऊंगा। प्रधानमंत्री जी इस पे कुछ नहीं बोले। ये देश जानना चाहता है। मेरे साथी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जल और खून एक साथ नहीं बह सकता। हम आपके वक्तव्य का स्वागत करते हैं। क्या सरकार ने ये निर्णय लिया कि क्या ये पानी कब तक बहेगा या कब तक नहीं बहेगा? क्या सीज फायर के समझौते में ये बात थी या नहीं थी? लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हमारे सशस्त्र बलों का, हमारी खुफिया एजेंसियों का, हमारे वैज्ञानिकों का, तमाम जिनको
उन्होंने अभिनंदन किया, स्वागत किया, उनके शौर्य की प्रशंसा की, वो सीज फायर के 51 घंटे के बाद में की, जबकि देश लगातार प्रति पल प्रति मिनट और तमाम विपक्षी दल उसकी लगातार प्रशंसा कर रहे थे। सवाल का और जवाब मैं आपसे एक मिनट, मैं मेरी बात को पूरा कर दूं, आपके तमाम जवाबों को मैं प्रश्न दूंगा। हम चाहते हैं कि जिस पराक्रम के साथ में हमारे सशस्त्र बलों ने लड़ाई लड़ी, जिस पराक्रम के साथ में हमारे जो खुफिया एजेंसी और तमाम तंत्रों ने काम किया, वो देश की संसद में तमाम राजनीतिक दल एक स्वर के साथ में उसकी प्रशंसा करें, ताकि दुनिया को यह पता चले कि हमारी जो एजेंसियां हैं उन पे देश के 140 करोड़ लोग गर्व करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, वो जल्दी ही सदन का सत्र बुलाएंगे और सब एक स्वर में खड़े होकर हमारी पराक्रमी सशस्त्र बलों का गुणगान करेंगे और तमाम बातों के बारे में जो सीज फायर किया गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आरसी जी, अभी आपने एक बात कही कि जब शांति हो गई तो पीएम मोदी आगे राष्ट्र को संबोधित करने। जब ये सब कुछ चल रहा था तब भी तो पीएम मोदी लगातार बैठक कर रहे थे, तस्वीरें हम दिखा रहे थे, लगातार बैठक, निर्णय सेना के तीनों प्रमुख वहां पर मौजूद थे, 2-2 घंटे एक के बाद एक बैठक चल रही थी। ऐसे ही तो इतने बड़े फैसले लेकर और इस तरह से सेना मिशन पे तो नहीं निकल गई होगी, आपको क्या लगता है? आपने अभी बोला प्रधानमंत्री जी ने जो अभी वक्तव्य दिया, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि पाक सेना ने हमारे डीजीएमओ से बात की, लेकिन ये बात ना हमारे सरकार के किसी प्रतिनिधि ने की, क्योंकि विदेश मंत्रालय के सचिव लगातार आके हमारे बीच में बात कर रहे थे। इस सीज फायर की जो घोषणा है, हिंदुस्तान दुनिया की जो महाशक्ति है, जो दुनिया के युद्ध कर देश है, उनके बीच में मध्यस्थता करने वाला देश के बीच में कोई दूसरा राष्ट्र ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन ये है, तो ये क्या वजह थी? आपका ऑब्जेक्शन ये है कि जो सीज फायर की घोषणा होती है वो पीएम मोदी करते, ना कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लोगों को पता चला। एकलव्य जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी बात रखिए, फिर आप बताओ सर, 1 मिनट ले लूं अगर तो। देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि ये जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन था ये 2 हिस्सों में था। सबसे पहले हिस्सों में तो उन्होंने हार्ड फैक्ट्स रखे, जो मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए बताना चाहूंगा, जिससे स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जब पहलगाम में अटैक हुआ तो उसकी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 के माध्यम से भारत ने वहां पे टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उससे जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में प्रयत्न किया कि भारत के ऊपर उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स दागने की कोशिश करी, जिसमें से एक भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके यहां पे गिर नहीं पाई। उसके जवाब में भारतीय सेना ने जो जवाब दिया, उससे उनके 11 एयर बेसेस ध्वस्त हो गए। उसके अलावा उनके पास जो भी इंटेल था, पाकिस्तान जाके पूरी दुनिया में गुहार लगाने लगा। भारत ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद 10 मई को 3:35 PM पे उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके बोला कि आप इस समय ये फायर रोक दीजिए और हम वादा करते हैं कि आगे से हम ना कोई आतंकवादी हमला होने देंगे और ना कोई सैन्य दुस्साहस करेंगे। इसके अलावा श्वेता जी, हम जो भी सुन रहे हैं वो सब प्रोपेगेंडा है और सिर्फ यही सच्चाई है। दूसरे भाग में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, ट्रंप कुछ भी बोलते रहें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व स्पष्ट शब्दों में कहा कि विश्व समुदाय से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान को लेकर कोई बात होगी तो सिर्फ पीओके के ऊपर बात होगी और टेरर के ऊपर बात होगी। और श्वेता जी, आपके माध्यम से मैं आज ये अपॉर्चुनिटी लेके कह रहा हूं, क्योंकि वैसे भी ये मेरे बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं, कि आज जो कांग्रेस ने इसके ऊपर रिएक्ट करा है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस एक लकड़बग्गों के झुंड की तरह हो चुकी है जो इस देश के शेर को गिराना चाहती है। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। एक बात तो इन्होंने कही कि साहब पहलगाम के ऊपर हमला हुआ और उसमें देश उद्वेलित था। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि देश में आतंकवादी का हमला कोई भी हो, देश के नागरिकों की जान जाती है तो रिएक्शन इसी तरीके का होना चाहिए जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज दिया गया। तो क्या देश के अतीत में यहां पर हमले नहीं हुए? हमारे जयपुर में 82 लोगों को मारकर चले गए, क्या किया भाई? आपके अमेरिका वहां मुंबई में कितने 2 बार अटैक हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए। पूरी एक होटल को 3 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया, 250 से ज्यादा लोग मार दिए गए। अक्षरधाम मंदिर में हमला हुआ, दिल्ली में बम धमाके हुए। कितने ऑपरेशन चलाए आपने? कितनी ऐसी उड़ती हुई मिसाइलें देखी आपने? कैसे उड़ते हुए ड्रोन देखे? कैसे पाकिस्तान के नेस्तनाबूद होते हुए टेरर कैंप देखे आपने? आपने कभी नहीं देखा। आपका वाली बात करते हैं। इन्होंने दूसरी बात कही कि भारत के प्रधानमंत्री की जगह ट्रंप ने यह सब क्यों किया।
मेरे को मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात के ऊपर विश्वास है, उनकी जबान के ऊपर विश्वास है। इनको किसी और की बात के ऊपर विश्वास होगा। मुझे मेरे देश के सेना नायकों और मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात के ऊपर विश्वास है, जिन्होंने कहा है कि आतंक के ऊपर बात होगी, पीओके के ऊपर बात होगी, तीसरी किसी की बात नहीं होगी, हम बात करेंगे, कोई और बात नहीं करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और जब भारत का प्रधानमंत्री कह रहा तो उसकी बात को यकीन करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब जब भी कहा तब वो करके दिखाया जो उन्होंने कहा है। देखिए, कुछ लोगों की फितरत होती है। जब चीन ने गलवान घाटी के ऊपर जिस तरह की घटना को अंजाम दिया था, तब हमने भारत की सेना को माना, जिसने ये कहा कि हमने 3 गुना चाइनीज को मार दिया। लेकिन जिनको मानना था उन्होंने चीन की सेना के वक्तव्य को माना कि भारत की सेना के इतने लोग गए। हम भारत के प्रधानमंत्री की बात का विश्वास करेंगे, भारत की सेना की बात का विश्वास करेंगे। जिनको जिनके ऊपर विश्वास करना उनके ऊपर विश्वास करें। देश भारत के प्रधानमंत्री की बात। ट्रंप के ऊपर कौन विश्वास करता है? उसने तो यह भी कहा था कि वो रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देगा। उसने तो यह भी कहा था कि मैं इजराइल को मना लूंगा। उसने तो यह भी कहा था कि मैं इस दुनिया से आतंकवाद खत्म कर दूंगा। क्या उसने नहीं कहा था? उसने क्या यमन पे कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करी? क्या उसने नहीं कहा था कि मैं हमास को नाबूद कर दूंगा? और इतने तो कौन ट्रस्ट और दूसरी बात है कि सीज फायर के लिए उसने घोषणा तो कर दी, लेकिन सीज फायर की घोषणा इतने बड़े स्तर पर खुद बताते और 2-3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है। 10 देशों के आगे गुहार लगाई पाकिस्तान ने। 10 देशों के, कतर होगा, सऊदी अरब होगा, अमेरिका होगा, यूके होगा, 10 देशों के आगे गुहार लगाई। भारत का केवल स्टैंड क्लियर था कि पाकिस्तान गुहार लगाए हमारे सामने। और पाकिस्तान ने 3:35 पर भारत के डीजीएमओ के सामने अपनी बात को रखा कि हम सीज फायर चाहते हैं, बंदूक की नाल को रोकना चाहते हैं, तब भारत ने उस बात को माना, क्योंकि भारत का उद्देश्य टेरर कैंप को नष्ट करना था। 10 सेकंड का जो ट्रंप का जो आज का जो सबसे बड़ा यू टर्न है, उसको भी सबको नोट करना चाहिए। उस दिन जब ट्रंप ने ट्वीट करा था तो उसने शब्द यूज करा था सीज फायर, और उसके अलावा उसने कहा था कि मैंने मध्यस्थता करी है, मैंने मीडिएट करा है। आज उसने क्या कहा? मैंने मदद करी है। क्यों भाई? क्यों नहीं बताई आज मीडिएशन की डिटेल्स कि कहां हुई, कैसे करी? और दुनिया के किस कोने में आपने सुना है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार हो उस देश के 11 एयरबेस उड़ा दिए गए हो? आज तक सुना है कभी आपने? पहला देश उस देश के अंदर घुस के मार दिया गया हो? भारत के नागरिकों की अहमियत क्या है देश के प्रधानमंत्री ने बताया है। इसी पर जवाब योगेश जी, इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। नहीं, भारत इसे बिल्कुल भी नहीं मानेगा। जो बार बार कह रहा है, और ये पाकिस्तान ही कह रहा है, न्यूक्लियर धमकी, परमाणु की धमकी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और ये ब्लैकमेलिंग ही थी। देखिए श्वेता, जिस तरह के फैक्ट्स हैं भाषण के, अगर उसको हम भारत की अस्मिता और अखंडता से जोड़े तो अपने आप में बहुत ही अहम तथ्य सामने आते हैं। ये बुद्ध का देश भी है, गांधी का देश भी है, ये संदेश भी है। और ये राणा प्रताप का और शिवाजी का देश है, ये संदेश भी है। ये चाणक्य का देश है, ये संदेश भी है। तमाम तरह की कहा जा सकता है रणनीतिक तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर था वो संदेश भी है। यहाँ आरसी चौधरी की बात को भी मैं इंगित करता हूँ। वो बार बार जो दोहरा रहे थे कि भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था उसमें अमेरिका ने जो मध्यस्थता की बात की थी उसको सिरे से नकारने वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही वो अपने आप में तमाम वो बातें उन सभी चीज़ों के फैक्ट्स को सामने लाने की बात थी और भारत की आगे की रणनीति को बताने की बात थी कि अब बात तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। जब भी बात होगी कि अब पीओके का क्या होगा, हम हमारी धरती को कब वापस लेंगे, उस पर बात होगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब भारत नहीं सहेगा, इस पर बात होगी। और ठीक है, आपको ध्यान, हम चर्चा कर रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और वो ठीक प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले आया, लेकिन मोदी पर भी दबाव था कि वो ये जताएं अपने भाषण के जरिए कि हमें किसी भी महाशक्ति का हमारे देश पर कोई दबाव नहीं है। इसलिए उन्होंने बात कही कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा, क्योंकि ये तमाम तरह की पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी कि हमारे पास परमाणु बम है और हम 100 किलोमीटर दूर तक भारत को तबाह कर सकते हैं। लेकिन मोदी ने जता दिया कि कितनी परमाणु बम आपके पास है, लेकिन हम आपसे डरने वाले, पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अगर हमारे यहाँ पर आतंक की मंडी चलाएंगे तो हम उसका करारा जवाब देंगे। अब यहाँ पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरह का राष्ट्र के नाम संदेश था, जिस तरह राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन था, उसको बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। जो जनता का रिएक्शन है, जो सोशल मीडिया
अभी मैं लगातार देख रहा था, जी। तो जो रिएक्शन है अब वो मोदी से जो उम्मीद थी उस तरह का उनका आज स्पीच था, उस तरह का उनका संबोधन था, उस तरह जिस तरह उन्होंने सबसे पहले, जैसा हम बात कर भी रहे थे कि वो सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया, क्योंकि सरहद पर आप और हम नहीं लड़ते, सरहद पर वो सेना लड़ती है जो हमारी रक्षा करती है, और उनके परिवार हैं जो इस कष्ट को सहते हैं कि लंबे समय तक जिनकी ड्यूटीज़ का पता नहीं होता कब वो अपने घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, या तिरंगे में उनकी पार्थिव देह लौटेगी, इसका भी पता नहीं होता। उन परिवारों को मनोबल बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से किया। वो तमाम वो लोग जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, चाहे वो अजीत डोभाल की खुफिया टीम हो, चाहे वो तमाम सेना से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो तमाम मशीनरी से जुड़े हुए लोग हों, तमाम वो सरहदी इलाकों के सरकारें हों, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कश्मीर की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकारें हों, और चाहे गुजरात की सरकार हो, वहाँ की मशीनरी का मनोबल बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और साथ ही जनता का मोरल बूस्ट करने का काम भी उन्होंने किया। एक आत्मविश्वास जगाया कि भारत किसी भी महाशक्ति के आगे झुकने वाला नहीं है। इसी आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता उनके भाषण से, जो क्यूरियोसिटी थी सबके बीच में, वो यही थी कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो राष्ट्र में एक अलग तरह की भाषा सामने लेकर आएगा, अलग तरह की बात कहता हुआ नजर आएगा, और जब हम बात करते हैं अखंडता संप्रभुता की, वो बात कहता हुआ नजर आएगा। तो वो नरेंद्र मोदी का भाषण आज लकीर एक लंबी खींच गया है। अब उस लंबी लकीर पर हमें राजनीति की बजाय ये देखना चाहिए कि आखिर हम सबको मिलकर किस तरह से हमारे पड़ोसी उस देश को जवाब देना है जो आतंक की मंडी चलाता है। वो किसी का नहीं और है। इसलिए भी वो किसी का नहीं है। जी। इसलिए भी इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का, क्योंकि बहुत तरह की बातें आ रही थी, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चाएं चल रही हो, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा हो, जो हिंदुस्तान के अंदर भी जो बातें निकल कर आ रही थी, इसलिए इंतजार था कि क्या हुआ, क्या हम कर रहे हैं और क्या हम आगे करेंगे, भारत का स्टैंड क्या है, ये तस्वीर साफ होगी जब पीएम संबोधित करेंगे। श्वेता, मोदी जी जानते हैं कि पंडित नेहरू ने हाथ बढ़ाए तो पाकिस्तान ने क्या दिया। जब बात अटल जी के समय आई, अटल जी ने बस चलाई तो पीछे से छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान ने किया। ये भली बात ही जानते हैं कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए आज के इस सख्त भाषण की आवश्यकता थी। बिल्कुल, और ये मैसेज न सिर्फ राष्ट्र के नाम संबोधन था, पाकिस्तान को भी दो टूक जवाब था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जवाब था कि भारत का स्टैंड आखिर है क्या। फिर चाहे महाशक्तियां अपने लेवल पर कुछ भी कहें, कोई कितना भी क्रेडिट खाए या खुद के ही जिम्मेदार ठहराए कि जो कुछ ठीक हुआ या शांति हुई तो उनकी वजह से, लेकिन क्या हकीकत थी ये पीएम ने कहा। चलिए इस पर चर्चा हम आगे भी जारी रखें। राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से 3 से 4 दिन पूरी तरह से सेना डटी रही, किस तरह से कार्रवाई की गई, उसको लेकर विस्तार से न सिर्फ जानकारी पीएम मोदी ने दी, बल्कि यह भी बताया कि भारत का स्टैंड क्या है और आगे किस तरह से टेररिज्म के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चलिए आरसी जी, आपका रुख करना चाहूंगे। ब्रेक से पहले भी सब अपने अपने रिएक्शंस दे रहे थे कि क्या हुआ, कैसे बेहतर हुआ, कितना मजबूत स्टैंड भारत का है, और आपने जिक्र पुरानी बहुत सारी चीजों का किया था। लेकिन अगर आज की बात करें, आज के भारत की बात करें, आज की हमारी भारतीय सेना की इन कार्रवाई को लेकर बात करें, और जो पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान स्पष्ट मैसेज दे दिया पाकिस्तान को भी और वैश्विक स्तर पर भी, इसे लेकर क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि जो कहा गया है वो लड़ाई आगे जाएगी? क्योंकि बार बार सवाल पीओके को लेकर उठ रहा था कि पीओके पर ही बातचीत होनी चाहिए, ऐसे कैसे इतनी जल्दी सीज फायर हो गया। लेकिन साफ कहा पीएम ने, पाकिस्तान से टेररिज्म और पीओके पर ही बात होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। श्वेता जी, आज बुद्ध पूर्णिमा है और हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर ये महात्मा बुद्ध की तरह, ये महावीर की तरह, गुरु नानक की तरह और गांधी की तरह दुनिया को जिसने शांति और अहिंसा का पाठ दिया, ये वो तरह है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर हमारा राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो इसलिए कि दुनिया में विश्व कुटुंबकम की जो भावना का जो संदेश दिया वो इस देश ने दिया। लेकिन इस देश की जब संप्रभुता की बात आती है, जब उसकी रक्षा की बात आती है, तब इस देश के 140 करोड़ लोग उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। और मेरे इससे पहले जो योगेश शर्मा जी, जो हमारे पत्रकार साथी, उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा वो पाकिस्तान जो एक आतंक की जननी है, जिसने दुनिया में एक आतंकवाद का संदेश दिया, जहां से दहशतगर्द पैदा होते हैं जो मानवता के खिलाफ में है। उन दोनों मुल्कों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को,
एक बराबर करके अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। दुनिया के अंदर दोनों ही राष्ट्रों की समान प्रशंसा की जाती है। ये मुझे भारतीय होने के नाते, मुझे इस मुल्क का नागरिक होने के नाते बड़ा खेद है, क्योंकि कभी दोनों एक नहीं हो सकते। एक दुनिया में पूजा जाता है और एक दूसरे मुल्क से नफरत की जाती है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने आज संबोधित किया, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने पहले वक्तव्य में बोला, उन्होंने 51 घंटे चाहे देरी से बोला हो, लेकिन उस सेना के पराक्रम का, सशस्त्र बलों के पराक्रम का क्या सम्मान देश की संसद के अंदर नहीं होना चाहिए? इसको लेके आप अगर बता सकते हैं तो बता दीजिएगा कि संसद के सत्र में बुला के और उन तमाम एजेंसियों का आभार व्यक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर बात करेंगे तो पीओके पे बात करेंगे या आतंकवाद पे बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये देश जानना चाहता है, 51 घंटे बाद भी आपके उद्बोधन में यह शब्द नहीं आ पाया कि अगर वो बात होगी तो दो राष्ट्रों के बीच में होगी, किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के उस बात का खंडन नहीं किया जिन्होंने कहा कि मैं इस बात की मध्यस्थता करूंगा, इसलिए मुझे दुख है। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस युद्ध के दौरान अगर हमारा सैनिक पाकिस्तान की कस्टडी में है, उसकी रिहाई को लेके क्या है? वो रिहा कब हो पाएगा? कब रिहा करेगी? क्या हमारा जो शिमला समझौता है वो रद्द है या हमारा चालू है? क्या जो कैबिनेट ने फैसला लेके सिंधु जल समझौते को निरस्त किया था वो निरस्त है या लागू है? सीज फायर के पीछे जो भी संवाद हुई, जो भी डायलॉग हुआ, हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा कभी भी सार्वजनिक विचार का विमर्श नहीं हो सकता, लेकिन देश की संसद के पटल पे उन तमाम मुद्दों को इस देश को जानने का हक है, ताकि उस संसद के अंदर उन मुद्दों पे चर्चा हो। यह हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से कि वो आएंगे और इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है आरसी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए और कई बार होता है कि हर एक चीज जवाब राष्ट्रीय स्तर पर या खुले तौर पर नहीं रखा जा सकता। हो सकता है कि आपके जो सवाल उसके जवाब आपको बाद में मिल भी जाए, लेकिन लक्ष्मीकांत जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि पीएम मोदी ने शुरुआती तौर से और आज के वक्त में भी और आगे स्टैंड किया है, ये क्लियर किया है, लेकिन फिर भी कई सवाल आरसी जी के कि उनको लगता है कि इनका भी जवाब अपने संबोधन में पीएम मोदी को देना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो मैं मेरे भाई कांग्रेस पार्टी के नेता आरसी चौधरी जी को कहता हूं कि आपने जो कहा कि दोनों देशों को एक करके देखा और इसलिए इनको बहुत निराशा है। मैं इनको कहता हूं कि आप गर्व करिए अपने देश पे, और गर्व करिए इस काल पे, और गर्व करिए भारत के प्रधानमंत्री पर कि आज हमारे देश के नागरिकों के ऊपर कोई हमला होता है तो दूसरे देश, आतंक को पालने वाले देश के अंदर घुसकर हमारी सेना मारती है। वरना अतीत में हमने अभी पहले गिनाया था, हजारों नागरिकों की हत्या हुई। देश के कश्मीर तो छोड़ दीजिए, कश्मीर तो 75 सालों से समस्याग्रस्त है, आतंकग्रस्त है, जहां पर हमले होते आए हैं। पूरे देश के बाकी शहरों में जहां पर आज कोई 11 वर्षों से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, वहां हर शहर में बम धमाके हुए, लोग मार दिए गए। कितने आपने जाकर पाकिस्तान में कार्रवाई की, कितनी मिसाइलें गिराई, कितने एयरक्राफ्ट गिराए, कितने एयरबेस उड़ाए, कितने आतंकवादी के अड्डे उड़ाए। अगर आप उसका जिक्र कर देते तो अच्छा होता। दूसरी बात, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, इस बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर का रुख कर रहे थे, वापस आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही भारत पाक डीजीएमओ बैठक से। ये बड़ी खबर है जहां सीमा पर फायरिंग नहीं करने पर सहमति बनी है। ये बड़ी खबर भारत पाक डीजीएमओ बैठक से जुड़ी हुई है। सीमा पर फायरिंग नहीं करने पर सहमति बनी, तैनाती घटाने पर भी बात हुई है दोनों देशों के बीच, और दोनों देश फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना कम करेंगे। क्योंकि अभी सवाल यही उठ रहा था कि डीजीएमओ की बैठक में आखिर फैसला क्या हुआ, और राष्ट्र के नाम संबोधन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, लेकिन इस बैठक को लेकर जानकारी नहीं मिली। लेकिन ये साफ हुआ है कि सहमति सीमा पर फायरिंग नहीं करने पर बनी है, तैनाती घटाने पर भी बात हुई है, और दोनों देश फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना को भी कम करेंगे। एकलव्य जी इस पर मेरे को 10 सेकंड मेरी बात इस पर मैं एक कमेंट ले लूं। लक्ष्मीकांत जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा जी। मैं समझता हूं कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया था, और कल भारतीय सेना ने भी एकदम ही स्पष्ट कर दिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज दिन में भी, कि हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के विरुद्ध या पाकिस्तान मिलिट्री के विरुद्ध नहीं है। जहां वो जो भी दुस्साहस कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही ये वादा किया कि वो ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे, चाहे वो सैन्य दुस्साहस हो, चाहे वो आतंकवाद हो भारत में, तो उसके तो भारत तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा था। भारत तो जो उस तरफ से जो इस तरह का दुस्साहस होता था उस पर रिस्पॉन्ड करता था, बस वो जो रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी होती थी वो उनसे 10 गुना तेज होती थी। तो मेरे ख्याल से भारत ने तो लेकिन सीज फायर की चलिए बात भी हो गई थी, इसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ही करता है। अब डीजीएमओ में ये बड़ी खबर निकल के आती है, बातचीत तय हो जाती है, लेकिन कैसे भरोसा किया जाए कि अब
पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है वो होगा? नहीं, मैं समझता हूं श्वेता जी, प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत क्लियर कर दिया है कि कोई भरोसा नहीं किया जा रहा है। ये अभी कार्रवाई, अभी के लिए फायरिंग की कार्रवाई सिर्फ स्थगित करी गई है, और ये भी कहा है कि सेना को मेरी तरफ से खुली छूट है कि तुम जिस प्रकार की कार्रवाई करना चाहो तो वो करो। और ये डीजीएमओ साहब ने भी क्लियर कर दिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से हमें पूरी छूट है। तो आप चिंता नहीं करें, मेरे ख्याल से देशवासियों को पूरा इस बात पे भरोसा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी मेरी की बात जाएगी। में रह गई थी, हमारे दोस्त ने कहा कि मध्यस्थता कौन करेगा, इसके बारे में भी उल्लेख करें। देखिए, वो तो बहुत बात की बात है कि कौन करेगा कि नहीं करेगा, कि कहां होगा, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि 10 ऐसे देश जिन्होंने हमसे अप्रोच की कि पाकिस्तान हमसे कह रहा है कि युद्ध विराम किया जाए, तो हमारी सेना ने और हमारी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान हमको बोले कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, फायरिंग रोकना चाहते हैं, तो हम रोकेंगे, और पाकिस्तान ने कहा तो हमने रोका। इसका मतलब पाकिस्तान और भारत दो लोग बात करेंगे पीओके पर, और आतंकवाद पर तीसरी किसी चीज पर बात नहीं करेंगे, कह दिया है भारत के प्रधानमंत्री जी ने। सिंधु जल समझौता की बात आपने की, 1960 से लागू है, 1965 का युद्ध हो गया, 1971 का युद्ध हो गया, बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हो गई, दिल्ली में बम फोड़ गए, बंबई में फोड़ गए, जयपुर में फोड़ गए, सिंधु जल समझौता रद्द नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि सिंधु जल समझौता एक ऐसी जगह है, पाकिस्तान की 1 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई टोटल होती है, उसमें 80% इस सिंधु के पानी से होती है। और आप ये समझिए, पाकिस्तान की 23 करोड़ 70 लाख जनसंख्या इस सिंधु जल समझौते से प्रभावित होती है। भारत पाकिस्तान का जो ट्रेड है, उसका जो पाकिस्तान की जीडीपी है, उसका 25% कृषि पे निर्भर है, 25%। अब आप सोचिए कि सिंधु जल समझौता जिसका इतना बड़ा योगदान पाकिस्तान की सिंचाई पर है, उसको रोक दिया तो कितनी बड़ी कार्रवाई की। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, और बिल्कुल स्पष्ट है कि ये स्थगित रहेगा। और आप इसमें स्पष्ट रूप से जान लीजिए, केवल यही नहीं स्थगित हुआ है, ट्रेड भी बंद हुआ है। जो हम ट्रेड करते थे टेक्सटाइल का, जो ट्रेड करते थे सीमेंट का, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो भारत का हित सर्वोपरि, और वो तभी से जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसी दिन से नेशन फर्स्ट, उसी दिन से भारत प्रथम, इसी नीति के साथ भारत की सरकार और भारत की सेना काम कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को युद्ध माना जाएगा, भले ही चाहे भारत किसी भी देश की सरकार उसमें शामिल हो, तो आतंकवाद और सरकार को अलग करके नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक नजर से दोनों को देखकर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया, बंद नहीं किया गया है। अगर भारत के आतंक फैलाने की कोई कार्रवाई हुई तो उसी तरीके का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह का भी दिया गया है। योगेश, ये भी तय था कि देखिए, जब जवाबी कार्रवाई हो रही थी तो सिर्फ जल, थल या नभ के जरिए ही नहीं, यहां पर दूसरे जरिए, जिस तरह से ट्रेड का जिक्र कर रहे हैं, सिंधु जल समझौते की बात की जा रही है, और दूसरे तरीके से भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कार्रवाई यहां पर हुई है। श्वेता, युद्ध में तमाम तरह की नीतियां लागू होती हैं, कूटनीति, रणनीति, सब कुछ लागू होती है, और भारत ने वो तमाम रणनीति कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और ये पहला फेज़ है ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने देखा, और ठीक उसी तरह से हमारी सेना ने टारगेट किए, जैसे महाभारत में अर्जुन ने मछली की आंख को टारगेट किया था, ठीक उसी तरह टारगेट किया गया और उसी तरह निशाने लगाए गए, और पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि पाकिस्तान जो कि चाइना परस्त है, यहाँ पर चाइना का भी तो जिक्र नहीं आया, पाकिस्तान चाइना परस्त है। दुनिया में केवल 2 ही देश हैं जिन्होंने 3 देश जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दिया इस पूरे घटना में, चाइना, कतर और तुर्की ने तो हथियार भी काफ़ी मात्रा में दिए। ये 3 देशों ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, और भारत के खिलाफ चाइना जो बाड़ेबंदी करता है अलग अलग देशों में, वो भी भारत के सामने है। इसके बावजूद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को उसके घर में जाके रौंदने का काम किया है, उसके घर में जाकर वहाँ पर आतंकी हमलों को और आतंकी पनाहगाहों को समेटने का काम किया है, ये इससे बड़ी कार्रवाई वाकई में नहीं हो सकती। ये अपने आप में बहुत दूरगामी इसका संदेश किया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अवाम में भी इसका अलग तरह का रिएक्शन है। पाकिस्तान के अवाम में भी एक वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत के साथ शत्रुता रहे, और वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान फलता फूलता दिखे। मोदी जी ने वो संदेश भी दे दिया कि हम फलते फूलते शांति प्रदान करने वाले देश पाकिस्तान से बात करना चाहेंगे, हम उस देश से बात करना नहीं चाहेंगे जो आतंकियों को दूसरे रास्तों से भेजकर और भारत के अंदर आतंक पनपाने का काम करता है। हम उसी पाकिस्तान से बात करना चाहेंगे जो शांति के मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहेगा। तो शांति और शक्ति दोनों की बात जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने की है,
वो अपने आप में कहा जा सकता है कि मील का पत्थर। ये इस तरह का जो स्पीच है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्रियों की स्पीच की अगर हम बात करें तो सालों पहले हम इंदिरा गांधी के मुख से इस तरह की स्पीच सुना करते थे, चाहे बांग्लादेश को टुकड़े करने का विषय हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का वक्त का समय हो। और मैं पहले भी श्वेता जिक्र कर चुका हूँ कि हमारा देश और हमारे देश की सियासत ऐसे मौक़ों पर एक नज़र आती है। यहाँ हम विपक्ष को भी साधुवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को भी, जिन्होंने पूरी तरह यहाँ पर भारत की सरकार का साथ देते हुए नजर आए, हम उसको भी साधुवाद देना चाहेंगे। ओवैसी को भी, इनके भाषणों ने देश के अंदर एक तरह से कहा जाए तो तमाम एकता का सूत्रपात करने का भी काम किया और प्रधानमंत्री और पूरी उनकी कैबिनेट का समर्थन करने का भी काम किया। यानी कि इस मुद्दे में तो कोई विपक्ष था ही नहीं, इस मुद्दे में तो कोई विपक्ष ये विपक्ष पहले भी था। इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं कि ये इसलिए नहीं है कि आपको, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार था, और ये बात मैंने शिव कुमार जी के मुख से सुनी है, जो अटल जी के निजी सचिव हुआ करते थे जी। इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, अटल जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, और वो मध्य प्रदेश में सागर में किसी जगह पर रुके हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले इंदिरा गांधी ने अटल जी से संपर्क साधना चाहा, और जिस जगह पर अटल जी थे वहाँ टेलीफोन नहीं था, सागर के डीएम को कहा गया और वहाँ टेलीफोन पहुँचाया गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री की विपक्ष के नेता से बात होती है और उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जाता है। और जो बातचीत का जो केंद्र था वो राजनीति नहीं थी। तो यहाँ पर जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाने का काम किया, इसमें हमारी देश की जनता की एकता बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर जब गोली मारी गई थी हमारे निर्दोष लोगों को, तो धर्म पूछकर मारी गई थी, और ये कोशिश की गई थी पाकिस्तान की ओर से कि भारत के अंदर सिविल वार के हालात पैदा हो जाए, सांप्रदायिक दंगे पनप जाए, और उसके बाद हम सरहद पर और कुत्सित प्रयास करते हुए भारत को परेशान करने का काम करें और भारत के अंदर और आतंकी हमले करें। लेकिन पूरी भारत के तमाम नागरिक और भारत की तमाम राजनीतिक दल सब यहाँ पर एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को के जो नायकत्व की जो भावना थी उसका साथ देते हुए नजर आए, कि देश के तमाम जो सेना है उस पर भरोसा जताते हुए नजर आए। और यही कारण रहा कि भारत की जो एकता थी ये भेद नहीं पाया पाकिस्तान। ठीक, एकलव जी, एक अहम सवाल है। देखिए, हम पीएम मोदी ने जो कहा उस पर भी हमने बात की है, और आपसे ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 6-7 की दरमियानी रात से अब तक हर एक पल जो खबरें आई हम लगातार चर्चा भी करते रहे, दिन हो या रात हो, किस तरह से लगातार एक एक तस्वीर और जानकारी पहुंचाते रहे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती तौर में ही कहा, जैसे ही कार्रवाई सबसे पहले बयान आता है कि हम भारत के साथ खड़े हुए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसका हक है और पाकिस्तान गलत कर रहा है। इसके बाद आगे भी बयान कई आए, लेकिन आज जो आया 7:30 बजे उनका बयान आना, टाइमिंग की बात है, 8 बजे पीएम मोदी को संबोधित करना था। उसके अलावा आज वो ये कहते हैं कि आप दोनों ही देश, जो बातें कही दोनों देश के लिए गई, एक बार भी उसने पाकिस्तान को कोई हिदायत नहीं दी, एक बार भी उसने भारत की तरफ रुख अपना और ज्यादा क्लोज नहीं रखा, और यही कहा कि दोनों देश परमाणु संघर्ष को विराम दें, हम दोनों देश के साथ ट्रेड करेंगे। ये स्टैंड अमेरिका का है क्या? देखिए श्वेता जी, मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप एक जोकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति एक जोकर हैं। उनके देश में भी कई वहां के देशवासियों के उनके बारे में यही विचार हैं। आप देखिए कि किस तरह की गतिविधियां रही हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक समय पे कहते थे कि मोदी सक्षम है सब कुछ करने के लिए। जब इलेक्ट होके आए तो आपको ध्यान होगा, बांग्लादेश से लेके जब उनके व्हाइट हाउस में उनके बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मोदी देख लेंगे। जब ये पहलगाम वाली घटना हुई तो उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्र है, उसको जो भी एक्शन लेना हो, क्योंकि उनको पता था कि भारत एक्शन अवश्य लेगा। उसके बाद आपको याद होगा कि जहां उसी समय के आसपास ये अपने जेडी वांस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी यहाँ पे दौरा हो रहा था। जब वो वहां पे गए तो उनने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के मध्य का मामला है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद जब मतलब मैं जो समझता हूं श्वेता जी, देखिए बड़ा सिंपल है कि उन्होंने ये देखा एक जब से, और इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्पस उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, जब से भी वर्ल्ड वॉर हुई और स्पेशली जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तब से एक वो महाशक्ति के रूप में जो यूएस उभरा, तब से लेके आज तक यूएस की एक ये अंदरूनी फितरत है कि वो दुनिया में अपने आप को बिग डैडी ऑफ द वर्ल्ड दिखाना चाहता है। उसकी वजह से वो दिखाना चाहता था कि
इंडिया एशियन रीजन में भी वो यहाँ पे आके दो शक्तियों को लड़ते हुए आपस में उनके बीच में मध्यस्थता कर सकता है। परंतु सच्चाई ये है, मैं समझता हूं, जहां तक मेरी समझ है, कि जब उन्होंने ये देखा, ये तो वो समझ ही चुके थे कि अब पाकिस्तान भारत से भीख मांगने वाला है, तो उसके बाद भारत उनको मतलब ये फायरिंग रोकने वाली है, तो उन्होंने जिसे कहते हैं ना जंप द गन करके पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया। और आज भी देखिए श्वेता जी कि आज जब उनको पता चला कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे संबोधन करने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा एकदम ही बदल दी। उन्होंने ये कह दिया कि मैंने मध्यस्थता नहीं, मैंने मदद करी थी। तो देखिए ट्रंप जो है, और देखिए ये उनका अधिकार भी है, उनको भी अपना वहां पे वोट बैंक को अपनी अपील बढ़ानी है, ये करनी है, तो वो तो मतलब इस बात से दूर नहीं निकल सकते कि भाई मतलब अमेरिका जो है वो दुनिया का बिग डैडी है और मैं उसका मतलब, नहीं तो आपको ध्यान ही होगा ना, उन्होंने तो कहा कि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध रोकवा दूंगा, मैं इजराइल को लाइन इतना तो है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश दूसरे देश का बहुत घनिष्ठ मित्र भी होगा। देखिए अंत में एक बात कह देता हूं छोटी सी श्वेता जी, एक छोटी सी बात कह देता हूं अंत में, ये जो नया भारत है ये वही करता है जो इसके इंटरेस्ट में होता है और उसके हिसाब से उसके इंटरेस्ट में होता है, जो ये सबसे बड़ी जीत है हमारे मेक इन इंडिया की, जिसका टेस्ट। एक कमेंट जी देखिए मैं एकलव्य जी की बात की आगे बढ़ाना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर हर देश है उसकी इसीलिए पहचान होती है कि वो महाशक्ति है या नहीं है, और हर देश की संप्रभुता उसके लिए मायना रखती है, हर देश के नागरिक के लिए नेशन फर्स्ट होता है। इसीलिए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति से आंख मिला के ये कहा कि मैं आपसे ये मेरे राष्ट्र की बारे में भीख मांगने नहीं आया हूं, आप फैसला नहीं करेंगे, आप मदद कर सकते हैं अन्याय के खिलाफ में, हाँ या ना। आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो दुनिया की महाशक्ति है, दुनिया जिसकी तरफ देखती है, उसे किसी को बिग डैडी बनने का अधिकार देना नहीं चाहता, जो मेरे साथी ने कहा। भारत के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई ऑथेंटिक पर्सन आज देश में है जो देश की स्थिति को स्पष्ट कर सकता है? भारत के प्रधानमंत्री ने भी 20 मिनट के अपने संबोधन में सब कुछ स्पष्ट कर दिया, उसके बाद कोई सवाल बचता ही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पाक से केवल अगर बात होगी तो आतंकवाद पे बात होगी, पीओके पे बात होगी, तीसरी किसी चीज पे बात ही नहीं होगी। हमने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि टेरर और ट्रेड, टेरर और टॉक, पानी और खून ये एक साथ नहीं बहेगा। इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से कोई क्या कह सकता है? चलिए, अगर कोई बकवास करता है कहीं जाके तो करे, उसमें भारत क्या करेगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 20 मिनट का संबोधन राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम रहा। शुरुआती तौर से आज के वक्त तक क्या कुछ हुआ उन्होंने जानकारी दी और साथ ही बता दिया कि भारत का स्टैंड क्या है। आप बात भी करना चाहते हो, आप ट्रेड भी करना चाहते हो और आप चाहते हो टेरर भी साथ साथ चले, तो ये नहीं होगा, ये स्पष्ट कर दिया। और एक लाइन की बात तो देखिए यही है कि पाकिस्तान से बात भारत करेगा, लेकिन सिर्फ टेररिज्म पर और सिर्फ बात करेगा तो वो पीओके पर, इससे इतर भारत को और कुछ भी मंजूर नहीं है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।